अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने स्टेटस एपिलेप्टिकस की टर्म कहीं पे सुनी है या खुदा न ख्वास्ता कोई आपका प्यारा इस बीमारी में मुब्तला है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस बीमारी, इस इमरजेंसी के बारे में। इस वीडियो को इसलिए एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। एपिलेप्सी मेरी स्पेशलिटी है और मैं क्लिनिक में भी इस तरह के पेशेंट्स रूटीन में देखता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी से कॉल ऐसी आती है कि जिसमें एक पेशेंट शदीद दौरों का शिकार होता है और वो दौरे 5 मिनट से ज़्यादा देर तक चल रहे होते हैं, जिसको इमरजेंसी के डॉक्टर स्टेटस एपिलेप्टिकस के तौर पर डायग्नोज करते हैं। और इस तरह के मरीज़ को बाकी एपिलेप्सी के पेशेंट से अर्जेंट और ज़रा सी ज़्यादा पोटेंट थेरेपी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस की डेफिनेशंस जब से मैं डॉक्टर बना हूं तब से अब तक भी चेंज होती रही हैं। शुरू में ये डेफिनेशन 30 मिनट से लंबे दौरे की थी, या ऐसा दौरा जो रिपीट हो और उसके बीच में मरीज नॉर्मल हालत में ना आए, इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहा जाता था। लेकिन 2012 से लेके अब तक इसकी डेफिनेशन चेंज हुई है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं न्यूरोलॉजी की फील्ड के, उन्होंने मिल बैठ के ये फैसला किया कि भाई 30 मिनट्स की ड्यूरेशन इसको एग्रेसिवली ट्रीट करने के लिए बहुत लंबी है, तो इस ड्यूरेशन को कम करके 5 मिनट पे लेके आया गया है कि जब 5 मिनट से लंबा दौरा हो जाए, झटके हो, मिर्गी का दौरा हो, वाज़ेह तौर पर हो, और एक न्यूरोलॉजिस्ट ये डायग्नोज करके ये कहे कि ये मिर्गी का दौरा है, तो इसको एग्रेसिवली ट्रीट किया जाता है, फौरी तौर पर ठीक करने की कोशिश की जाती है। और 5 मिनट से लंबे मिर्गी के दौरे को स्टेटस एपिलेप्टिकस कहा जाता है। ये एक इमरजेंसी है, इसके लिए फौरी तौर पर अगर ये घर में हो रहा है तो हॉस्पिटल और जो बड़ा करीबी टर्शरी केयर हॉस्पिटल हो उस तक जाना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के डॉक्टर्स इस दौरे को रोकें और दिमाग की डैमेज होने से ये मरीज़ बच सके। स्टेटस एपिलेप्टिकस होने की कई वजूहात हो सकती हैं। उसके अंदर ऐसी मिर्गी जो पहले से हो और वो कंट्रोल ना हो प्रॉपर्ली, उससे भी हो सकता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। फिर अगर किसी को गर्दन तोड़ बुखार या दिमाग की इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज़ जैसे नमकियात की ऊंच नीच या शुगर के लो होने, इसकी वजह से भी, पहले से अगर किसी के ब्रेन में कुछ एब्नॉर्मैलिटी हो उसकी वजह से भी स्टेटस एपिलेप्टिकस हो सकता है। ब्लड प्रेशर की इमरजेंसी हो उसकी वजह से हो सकता है। किसी को कोई नशे आवर चीज़ जो है वो उसकी ओवरडोज हो गई हो, या फिर विड्रॉल हो रहा हो, जैसे शराब का नशा जो है अचानक से कोई हैवी करता हो और अचानक से छोड़ा हो, उसमें विड्रॉल सीजर्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद किसी को फालिज और हाई शुगर की सेटिंग में, हेड इंजरी की सेटिंग में, और आखिर ऑटो इम्यून जो ब्रेन डिजीज़ हैं उनकी सेटिंग में भी स्टेटस एपिलेप्टिकस हो सकता है। ऑटो इम्यून यानी अपना क़ुव्वत मदाफ़ियत दिमाग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस ऐसी बीमारी है, जैसे आपने देखा होगा, अगर पहले मेरी कोई वीडियोस आपने क्लिप्स सुने हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि मैं एक ऑर्डर से चलता हूँ। पहले मरीज़ की हिस्ट्री आती है, फिर मुआयना आता है, उसके बाद तशख़ीस का अमल आता है, टेस्टिंग आती है और फिर ट्रीटमेंट आती है। लेकिन स्टेटस एपिलेप्टिकस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जैसे ही ऐसा मरीज़ डायग्नोज हो जाए जिसको स्टेटस एपिलेप्टिकस, उसको फौरी तौर पर हम ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। कोई टेस्ट वगैरह, कोई सीटी स्कैन, उससे पहले ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर दौरा ये लंबी देर तक चलता रहे तो इससे मरीज़ का नुकसान हो सकता है, दिमाग को डैमेज हो सकती है, तो फौरी तौर पे ट्रीटमेंट पे आते हैं। अमूमन इसके लिए इंजेक्टेबल मेडिसिन यानी वेन में जो दवाएं लगती हैं वो दी जाती हैं, इसीलिए इमरजेंसी में आना ज़रूरी होता है। घर में ये अमूमन लग नहीं सकती हैं, और जो माहिर न्यूरोलॉजिस्ट या इमरजेंसी के डॉक्टर्स होते हैं वो लोग इस तरह की ट्रीटमेंट को सुपरवाइज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी ट्रीटमेंट के साथ भी ये दौरा नहीं रुकता, जिसको हम रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, यानी शदीद और जो ना टूटने वाला स्टेटस एपिलेप्टिकस हो, ये रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब है। ऐसे मरीजों को और ज़्यादा हाईपोटेंसी की दवाएं देने की ज़रूरत होती है अमूमन, जिसके साथ मरीज़ को वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है, क्योंकि वो हाईपोटेंसी की दवाएं सांस को भी कमज़ोर कर देती हैं, यानी उससे सांस लेने की सलाहियत कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से वेंटिलेटर लाजमी हो जाता है उन ट्रीटमेंट्स के लिए। तो ऐसी ट्रीटमेंट अमूमन ICU यानी जो शदीद निगहदाश्त का अस्पताल का हिस्सा होता है उसके अंदर करने की ज़रूरत पड़ती है, और जो है वो न्यूरो डॉक्टर्स के साथ साथ फिर ICU के डॉक्टर्स की भी इन्वॉल्वमेंट ऐसे मरीज़ की ट्रीटमेंट के अंदर हो सकती है। एक दफ़ा दौरा कंट्रोल हो जाए तो फिर उसके बाद अमूमन टेस्टिंग की बारी आती है, पता करने के लिए कि क्यों ऐसा दौरा, इतना शदीद दौरा मरीज़ को हुआ, ताकि आइंदा ऐसे होने वाले दौरों से मरीज़ को बचाया जा सके। स्टेटस एपिलेप्टिकस शदीद बीमारी होने की वजह से कुछ मोर्टेलिटी भी रखती है, यानी इसमें कुछ फ़ीसद मरीज़ फौत भी हो जाते हैं। तकरीबन जो मैं अभी परसेंटेज देख रहा था 16 से 20% के करीब जो स्टेटस एपिलेप्टिकस के पेशेंट्स हैं उतने फौत होने के मुमकिन चांस होता है। तो ये एक शदीद बीमारी है, और जिन मरीज़ों का स्टेटस एपिलेप्टिकस लंबा देर चले उससे दिमाग को परमानेंट डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। तो ये शदीद बीमारी फौरी ट्रीटमेंट मांगती है, ऐसे सेंटर में मांगती है, हॉस्पिटल में मांगती है जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट की सहूलत अवेलेबल हो
और वहाँ पर आईसीयू का बैकअप मौजूद होना चाहिए, आईसीयू की सहूलत होनी चाहिए, ताकि अगर ये मरीज़ को शदीद दौरे हों तो वेंटिलेटर के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं वो करें और इंशाल्लाह ये मरीज़ बेहतर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफा हुआ होगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं आप नीचे लिख भेज सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।